जय श्री कृष्ण मासी जी। हाँ जी। चलो शुरू करते हैं। वसुदेव सुतां देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हमारा 12वां 13वां और 14वां ये 3 श्लोक चल रहे हैं, जिनमें हमने ये देखा कि अर्जुन कृष्ण को भगवान मानता है, ऐसा वो बोलता है, लेकिन वो गवाहियां भी दे रहा है। ये सब हमने पिछली बार देखा था कि महर्षि देव व्यास ने कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा। और हमारी पिछली बार कहानी हमने एंड कर दी थी ऑलमोस्ट, कि विवेकानंद जो है वो गए थे जब रामकृष्ण के पास। तो एक उनका अनुभव हमने बताया कि जब वो महर्षि उनके पास गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, बताता हूँ। और विवेकानंद कूद के भाग आए। मतलब उन्हें लग गया कि नहीं, इनके पास अपना अनुभव नहीं है, ये मुझे शास्त्रों से और उनसे ही बताएंगे, तो वो तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा, उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन रामकृष्ण के पास जब गए तो हमने देखा पिछली बार, उन्होंने पूछा, वैसे ही अपने कड़ी में गए, हाथ पकड़ के पूछा, ईश्वर है क्या, मतलब जानते हो क्या? तो रामकृष्ण ने क्या कहा था? रामकृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, तुम बोलो, तुम्हें जानना है क्या? तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें जाना सकता हूँ। और रामकृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। अब यहाँ तो जो विवेकानंद ने हाथ पकड़ा था रामकृष्ण का, वो तो उनका हाथ छूट गया। उन्हें ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा रामकृष्ण से। उनका हाथ तो छूट गया, लेकिन रामकृष्ण ने हाथ नहीं छोड़ा। बोले नहीं नहीं, अब आए हो तो जान के ही जाओ। राम विवेकानंद ने लिखा है अपने आगे अपने अनुभवों में, उसके बाद कभी बोले मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, रामकृष्ण को उन्होंने गुरु बना ही लिया था, कभी हिम्मत नहीं हुई इस बारे में पूछने की आगे से। रामकृष्ण ने भी ये नहीं कहा, रामकृष्ण ने, कि उपनिषदों में ऐसा कहा है, वेदों ने ऐसा कहा है, बुद्ध ने कहा है, कृष्ण ने कहा है। ऐसा कुछ नहीं कहा रामकृष्ण ने। अगर रामकृष्ण को खुद पता है तो ये सब गवाहियों की कोई जरूरत ही नहीं है। गवाहियां हैं या नहीं है, सब बेकार है। तो कहने का मतलब क्या है कि सारी गवाहियां हम जोड़ लें दुनिया की, तो भी सत्य नहीं बन सकती। गवाही तो गवाही है, दूसरे का अनुभव हम बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा अनुभव किया, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन यदि अपना सत्य है, यदि हमने खुद अनुभव कर लिया है, उसको फिर कोई दुनिया की कोई ताकत झूठ साबित नहीं कर सकती। कोई फिर उसको झूठा साबित नहीं कर सकता। तो ये अर्जुन जो कह रहा है ना, अब हमें इसको समझना जरूरी है। मैंने पहले दिन ही कहा था, ये तीनों श्लोक बिल्कुल आसान से लगते हैं। हम ये जितना हमारा 10 11 12 चला था, उतने लंबे ये चलेंगे भी नहीं। बल्कि एकदम ही ऐसा लगता था कि एकदम सीधी सी बात है, पढ़ा और खत्म। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो हर चीज का अर्थ निकलता है। और हमने देख लिया कि ये अर्जुन जो बोल रहा है ना, इसकी बात को हमें ठीक से समझना जरूरी है। क्योंकि इसको हम ठीक से समझेंगे तो हमें आगे की, जो अर्जुन आगे बोल रहा है, वो चीज ठीक से समझ में आएगी। क्या है, अर्जुन को अंदर गहरे में कहीं भरोसा नहीं है कि ये भगवान है। अंदर गहराई में भरोसा होता तो फिर वो गवाहियां ही क्यों देता? उसको ऊपर ऊपर से भरोसा है, उसका लगाव है कृष्ण से। वो मानना चाहता है कि श्री कृष्ण भगवान है, वो ये मानना चाहता है, लेकिन मान नहीं पा रहा।
अपने आप को वो मनाना भी चाहता है, बहुत पूरी कोशिश कर रहा है, वास्तविक है उसकी कोशिश। वो चाहता है कि भाई बस मैं मान लूं कि कृष्ण भगवान है, इसलिए वो गवाहियां जुटा रहा है। लेकिन फिर भी गवाहियां तो गवाहियां ही हैं, दूसरों की बात है ना। तब वो फिर वो एक बात और अपने को मजबूत करने के लिए कहता है कि भाई आप भी तो मेरे प्रति यही कह रहे हो ना कृष्ण, सर्वम एतद्रितम मन्ये यन माम वदसि केशव। केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कह रहे हो, जो कृष्ण ने कहा ना मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इस सबको भी मैं सत्य मानता हूँ। फिर बात वही आ गई, मानना है। हमने हमें जोर देना है, हमें ध्यान देना है जानने पे। मानना और जानना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, है ना। मानना क्या है? बौद्धिक प्रयास है, हम बुद्धि को समझाते हैं। किसी ने हमें कोई बात समझाई, हम उसमें लॉजिक ढूंढेंगे, हम उसके सही और गलत को परखेंगे। तो ये सब क्या है? मानना। ऐसा सब समझ के फिर हम उस चीज को मान लेते हैं, हाँ भाई हम मान गए आपकी बात। तो बौद्धिक प्रयास है, लेकिन वो दिल की बात नहीं है, क्योंकि दिल तो तब गवाही देगा जब आप खुद जानोगे उसको। दिमाग से समझ के, बुद्धि से समझ के आपने कह दिया हाँ मैं मानता हूं, तो वस्तुतः ये मानना जो है वो अलग चीज है। भाई इतना बड़ा सत्य कि परमात्मा है या नहीं, या कृष्ण सामने जो खड़े हैं वही भगवान है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यदि ये मान लेता है, अर्जुन मानता है, वहां तक तो एक अलग, क्योंकि वो मानने की कोशिश कर रहा है। यदि वो जान ले इस बात को, फिर उसे किसी की गवाही की जरूरत ही नहीं है, किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, किसी का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। वो तो उसी क्षण रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बदल जाएगा, वो इंसान ही नहीं रहेगा। कभी हम सोच के देखें, हम लोग सब उलझनों में पड़े रहते हैं, एक क्षण जीवन में ऐसा आ जाए जिस क्षण हम किसी चीज का अनुभव कर लें, उस क्षण वो चीज हमारे हृदय की बात बन जाती है और उसी क्षण हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो हम सबको ये उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए, हम तो सीनियर सिटीजन से भी बहुत ऊपर निकल गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन कोई भी, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई 50 का होगा, कोई 50 से प्लस ही है सब। तो बात यह है कि अभी भी हम कोई एक क्षण ऐसा आ जाए जब हम अनुभव कर लें किसी चीज का, उसी क्षण हमारे अंदर रूपांतरण, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो सकता है। तो असली में जो धर्म है ना, ये जो हम धर्म बोलते हैं, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये वो दुनिया भर में अलग अलग तरह के, वो सब धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय हैं, मान्यताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं, है ना। शास्त्रों में लिख लिख के बताया जाता है ऐसा है वैसा है। धर्म असल में वो है जो आपके अंदर परिवर्तन ला दे, मतलब अनुभूति करा दे आपको। यदि सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं, सारे आस्तिक होते हैं, तो वो यदि आपको ईश्वर की अनुभूति नहीं करा पाते हैं, तो फिर वो आपके लिए कोई मतलब की बात नहीं है, आप मान रहे हो उनको। तो जिस धर्म को मानने के बाद हमारा जीवन ना बदले, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने धर्म को जाना नहीं है, बस हम ऊपर ऊपर से मान रहे हैं। वो ना, भाई यदि सचमुच कोई आग है, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। यदि हाथ डाल रहे हैं और हाथ नहीं जल रहा, इसका मतलब वो आग झूठी है। धर्म में जा रहे हैं और यदि धर्म की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, उस ईश्वर को हम अनुभव अनुभव में नहीं ला पा रहे हैं, तो अभी हम धर्म में पूरी तरह से उतरे नहीं हैं। तो अर्जुन यदि ये जान ले, अनुभव कर ले कि ये जो मेरे सामने बैठा है ना, ये मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा बंधु, मेरा पथ प्रदर्शक, मेरा सारथी, ये भगवान ही है। यदि अर्जुन ये जान ले, अनुभव कर ले, तो फिर क्या होगा? ये सारी गीता यहीं खत्म। अर्जुन कुछ पूछेगा ही नहीं, अर्जुन वहीं समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा इन द सेंस, जैसे बूंद सागर में खो जाती है, वो अर्जुन की आत्मा जो आत्म स्वरूप है वो परमात्मा में मिल जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अभी वो कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, चेष्टा उसकी वास्तविक है, वो गलत नहीं है, चेष्टा कर रहा है। तो लेकिन कोशिश कभी भी उतनी गहरी नहीं जा पाती है। कोशिश के बड़े आयाम होते हैं, कभी हम कोशिश में इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं सत्य के लिए, इधर। वो अभी वो बात नहीं है जो कि अनुभूति में जो बात आती है। कोशिश में हमें विपरीत दिशाएं मिलती रहती हैं, हम कभी इस गुरु को पूछते हैं, कभी इस किताब को पढ़ते हैं, कभी ये शास्त्र पढ़ते हैं, कभी उसकी मान्यता पढ़ते हैं, और हमारे विचार डावाडोल होते रहते हैं कि भगवान है भी कि नहीं। वही स्थिति अर्जुन की हो रही है। अच्छा, फिर अब अर्जुन क्या है, कृष्ण के प्रति उसकी आस्था भी बहुत ज्यादा है, वो मानना भी चाहता है। तो वो एक क्या सेंटेंस बोलता है, वो नहीं नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवः। पर ऐसे हो कृष्ण, आप ऐसे हो कि आपको देवता और दानव भी नहीं जानते। तो ये कह के एक तरह से उसको संतोष भी मिल रहा है कि देखो देवता और दानव नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। थोड़ा अहंकार को पुष्टि मिलती है ना।
और हम सब देख लो, हम अपने अपने अहम को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। यदि ये गीता का जो सबसे पहला वो है कि इस अहम को यदि हम छोड़ दें, अहंकार, मैं और मेरा, अहम, अहम और अहंता या अहंकार, इसको यदि हम छोड़ दें तो बस बात ही खत्म है। गीता यही तो कहती है, पर वो मैं हमसे छूटता नहीं है। इस तरह से हम सारे आस्तिक बने तो फिर रहे हैं, पर सच पूछिए तो कोई आस्तिकता नहीं है हमारे अंदर। सारी दुनिया में तरह तरह के धर्म है, कोई इसको मानता है और सब आस्तिक है। जो धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हम कहते हैं वो सब आस्तिक हैं। लेकिन सच पूछिए तो हम लोग आस्तिक नहीं है, क्योंकि हमने जाना नहीं है। अस्थि, आस्तिक का मतलब अस्थि है, इसको मानने वाला। पर हम है कैसे कह सकते हैं? हम खाली शास्त्रों में पढ़ के इसने कहा उसने कहा हम कह देते हैं। कभी भी ऐसी चोट पड़ेगी, कोई और स्ट्रॉन्ग आएगा हमारे मत से ऊपर, तो हम नास्तिक बन जाएंगे। एग्जाम्पल सबसे बड़ा ले लीजिए रशिया का। रशिया में क्रांति हुई थी 1917 में, जब लेनिन आ गया था, कम्युनिस्ट कंट्री बन गई थी पहली बार विश्व में। और तो रशिया भी ऐसा ही आस्तिक था। वहां भी लोग चर्चों में जाते थे, जो मोमडन थे वो मुसलमान जो थे वो मस्जिदों में जाते थे और भगवान को मानते थे। जैसे हम आज सब जगह कोई किसी धर्म को, कोई किसी धर्म को, सब हम आस्तिक हैं भारत में, जैसे ऐसे ही रशिया में भी था। लेकिन जब 1917 में, 1917 में जब क्रांति हुई, वहां पे लेनिन आया, उसने सब कुछ हटा दिया। और ताज्जुब की बात, 10 से 15 साल के अंदर रशिया में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रही। कोई नहीं, वो जितने आस्तिक जैसे आज हम हैं, वो कुछ नहीं रहा। नहीं, वहां भी पहले चर्चों में भीड़ होती थी, मस्जिदों में लोग जाते थे। लेकिन क्रांति के बाद कम्युनिस्टों ने क्या किया? आस्तिकता के विपरीत एक नया राष्ट्र का निर्माण कर दिया, जहां आस्तिकता, हजारों साल पुरानी आस्तिकता 10 से 15 साल में पिघल गई। और सब वो जो लाल सितारा जो उनका सिंबल था कम्युनिस्टों का, सब उसके आगे झुक गए। मतलब इतनी सस्ती बात है, धर्म इतना सस्ता है कि 10 से 15 साल में एक पूरा मुल्क बदल गया। मतलब वो आस्था गहरी नहीं थी, ऊपर ऊपर से हमने अपने आप को समझा रखा था। क्यों? कि आस्तिक होना आसान है ना। सारी जो, जहां सब कुछ चल रहा है आस्तिकता की तरफ, हम भी आस्तिक बन जाओ, आसान है बनना। आस्तिकता की भीड़ में नास्तिक होना बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम सुविधा के लिए भी मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि सब जगह यही तो चल रहा है, मंदिर चल रहे हैं, मस्जिदें चल रही हैं, तो हमें आसान लगता है, आस्तिक होना हमें ज्यादा आसान लगता है। तो इस सूत्र में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो अर्जुन क्या है, मान नहीं रहा है, गहरे में तो उसके अस्वीकार है, अभी उसको पूरा विश्वास नहीं हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि हम अपने मतलब की गवाही सदा खोज लेते हैं। हम अपने मतलब साधना है तो हम गवाह ढूंढते रहते हैं। इसके लिए एक छोटी सी मजेदार सी कहानी हम करते हैं, थोड़ा लाइट मूड हो जाएगा और बड़ी समझ में भी बहुत अच्छे से आएगी। हम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर लेते हैं, है ना। इस बात को समझिए। मुल्ला नसरुद्दीन आप जानते ही हैं कि उसके उसको लेके बड़ी अच्छे कहानियां और ये सब सुनाई जाती हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अकेले तीर्थ यात्रा पे निकला, अकेला था, निकला तीर्थ यात्रा पे। रास्ते में एक वो मौलवी मिला, वो भी साथ हो लिया। फिर आगे चले, एक योगी मिला, वो भी साथ हो लिया। तीनों, फिर रात हो गई तो एक गांव में रुके, शाम होने लगी, भाई रुकते हैं। तीनों एक गांव में रुके। तो मौलवी ने कहा कि भाई मेरा तो अब नमाज का टाइम हो रहा है, तो मतलब मैं तो अभी कुछ भिक्षा विक्षा लेने जा नहीं पाऊंगा। योगी ने कहा भाई मेरा भी ये संध्या वंदन का और योगासनों का, इनका मैं तो साधना करूंगा। नसरुद्दीन तुम जो है ना, तुम जरा गांव में जाओ और थोड़ी सी भिक्षा भिक्षा जुटा लाओ, खा लेंगे अपन बाद में सब। अब नसरुद्दीन निकल गया, कुछ पैसे वैसे जुटाए और उसने थोड़ा सा हलवा खरीदा। हलवा लेके वो आ गया और बोला लो भाई मैं ले आया हूँ, चलो अब आओ अपन सब बैठ के बांट लेते हैं इसको और खा लेते हैं। अब चूंकि लेके मैं आया हूँ तो भाई सबसे ज्यादा तो मेरे को ही मिलना चाहिए। लेकिन अब ये बात होगी कि क्या करें। मौलवी ने कहा भाई अब तो मतलब मुझे तो भूख नहीं है, मुझे तो अभी भूख नहीं है, सूरज डूबने के पहले मैं तो बस मतलब अब मैं नहीं खा सकता, मुझे भूख नहीं है। योगी ने कहा मैं तो सूरज डूबने के पहले 3 दिन में एक बार खाता हूँ, अब मेरा भी समय निकल गया और अब क्या करें। एक बार भोजन करता हूँ, सांझ को ही भोजन लूंगा, अभी रखो, चलो हम शाम को देखेंगे। शाम भी आ गई। तो बड़ा सवाल सबसे पहले ये हो गया कि अब उस हलवे को बांटे कैसे। मौलवी ने कहा मैं सबसे बड़ा पुरोहित हूँ अपने धर्म का, दीक्षित पुरोहित हूँ, तो पहला और बड़ा हक मेरा है। योगी ने कहा क्या तुम्हारा हक है, मैंने इतनी साधना की है और मुझे तो बहुत बड़ी संपदा है मेरे पास तो योग की, और मैं समाधि को उपलब्ध हो चुका हूँ, तो पहला हक मेरा है। नसरुद्दीन ने कहा भाई आप कितने ही पहुंचे हुए होंगे, हलवा लाया तो मैं हूं ना।
साधन तो मैं बनाऊं हलवा लाने का। तो इस तरह वो तीनों झगड़ने लगे कि किसको ज्यादा मिले। अब ऐसे लड़ते लड़ते ही सांझ भी हो गई, सूरज भी डूब गया। तो अब योगी ने कहा भाई सूरज डूब गया, मैं नहीं खा सकता, अब तो सुबह ही कुछ हो सकता है। तो सुबह सूरज उगने पर ही भोजन ले सकते हैं। तो अब ये तय पाया उन्होंने कि सो जाओ अभी तो, सुबह अपन उठेंगे और हलवा खा लेंगे। ठीक है, भूख तो सबको लग रही थी, नसरुद्दीन को भी लग रही थी। अब क्या हुआ जी, सो गए तीनों, ब्रह्म मुहूर्त में तीनों उठे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा करते हैं, रात को सो जाते हैं अपन तीनों, और सुबह उठ के अपना अपना सपना बताएंगे। जिसका सपना सबसे अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, वो हलवा बांटेगा। उसको जैसे भी बांटना है, वो ज्यादा खाए बराबर बांटे, जो करे वो करेगा। ब्राह्मण मुहूर्त में उठे तो मौलवी ने बताया अपना सपना। बोला मैंने तो देखा कि मेरे धर्म का संस्थापक मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है और मेरे सपने में खड़ा है और मुझे आशीर्वाद दे रहा है और मुझे कह रहा है कि तुझसे श्रेष्ठ तो मेरा कोई और शिष्य है ही नहीं। योगी ने कहा ये सपना तो कुछ भी नहीं है। मैंने क्या सपना देखा कि मैं तो मोक्ष में प्रवेश कर गया हूँ। योग के तो 8 अंग है ना, लास्ट में समाधि वही आता है ना, कि मैं तो मोक्ष में प्रवेश कर गया हूँ और मेरे ऊपर फूलों की अनंत वर्षा हो रही है और ऐसी शांति है जो मतलब जैसे कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो मैं तो ये सब देख के सपने से लौटा हूँ। तो उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि भाई तुम्हारा क्या है। उसने कहा भाई देखो मेरा तो सपना बहुत साधारण सा है। मेरे जो सूफियों के गुरु हैं खिज, वो मेरे सपने में दिखे थे और उन्होंने मुझे कहा नसरुद्दीन उठ, तू मेरा शिष्य है, मेरी आज्ञा मान, इसी वक्त तू उठ और हलवा खा, बिल्कुल इसी क्षण, देरी नहीं करनी है। बोले मैं क्या करता, गुरु की आज्ञा मानने के लिए मेरी तो मजबूरी हो गई। मैं आधी रात को उठकर मैं तो हलवा खा चुका हूँ। तो ये बात है, हम अपना मन की करने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं, अपने आप को किसी भी तरह के हम रास्ते निकाल लेते हैं, अपना मतलब हम खोज ही लेते हैं, है ना। तो हमारी चीजें हमारे मतलब से निर्मित होती हैं। ठीक है, हमारी सारी कल्पनाएं। तो अर्जुन की जो जटिलता है, अर्जुन अभी क्लियर नहीं हुआ है, एक तरफ नहीं हुआ है, जटिलता है। उसकी जटिलता क्या है, वो मानना भी नहीं चाहता कि श्री कृष्ण भगवान है और मानना चाहता भी है। हम सब ऐसे ही हैं, हमेशा हमारे सामने द्वंद्व रहते हैं। हाँ, और हम सब अर्जुन के प्रतीक हैं, ये हम जानते ही हैं। हम सबके बीच में हमेशा द्वंद्व चलते हैं। दो चीजें हमेशा चलती हैं, हम मानना भी चाहते हैं, कोई चीज करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, मानना भी चाहते हैं, नहीं भी मानना चाहते। हम जीना भी चाहते हैं, जीना नहीं भी चाहते हैं, शांत भी होना चाहते हैं, शांत नहीं भी होना चाहते। मतलब हमेशा हमारे बीच दो आवाजें उठती ही रहती हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जब हमारा मन होता है हम एक पहलू को ऊपर कर लेते हैं, जब उससे ऊब जाते हैं उसको दबा देते हैं, दूसरा पहलू ऊपर कर लेते हैं। पहलू दोनों हमारे अंदर चलते रहते हैं, दोनों पक्ष चलते रहते हैं। अब क्या है, हम सबका मन, ये मन हमने पहले ही कहा बड़ी विचित्र चीज है। ये एक ही साथ विपरीत चीजें करना चाहता है। हम श्रद्धा करना भी चाहते हैं लेकिन अश्रद्धा हमारी बड़ी गहरी है, यही जटिलता है। अब अर्जुन का भी यही प्रॉब्लम है। मतलब उसको, वो भगवान, वो गवाहियां इकट्ठी कर रहा है क्योंकि वो मानना चाहता है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन अब जिद तो है उसकी। यदि ये जिद्दी जिद जो है ना, हम सब भी जिद्दी लोग हैं। जिद्दी लोग जितने भी हैं हम सब, उनके भी उनके साथ में हमेशा दो बातें होती है, तभी तो जिद होती है कि नहीं मैं इसको नहीं इसको मानता हूँ, द्वंद्व होता है, हमेशा ड्युअलिटी साथ में रहती है। अब क्या करें भाई, जब तक द्वंद्व है तब तक सत्य नहीं है। क्योंकि जहां दो चीजें हैं, सत्य तो एक ही होता है ये हम जानते हैं, लेकिन जब तक द्वंद्व है तब तक हम सत्य को नहीं पहचान सकते। तो अर्जुन का ये सूत्र जो हम इतना समझ रहे हैं गहराई में, सिर्फ इसीलिए है कि अर्जुन दोनों बातें कह रहा है। अगर हमको दोनों बातें दिखाई पड़ जाएं, हमको ये समझ में आ जाए ना कि दोनों बातें अलग अलग हैं, तो फिर तो गीता, मतलब ये हम समझ लें अर्जुन की ये सच्चाई, तो हमें गीता समझनी आसान हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा सा इतना विस्तार में जा रहे हैं इसके। श्री कृष्ण को दोनों बातें दिखाई पड़ रही हैं, उनको दिख रहा है कि अर्जुन मानना भी चाहता है, नहीं भी मानना चाहता। इसलिए गीता यहाँ समाप्त नहीं करते हैं कृष्ण। यदि उन्हें लग जाता कि अर्जुन जो बोल रहा है कि हाँ आप भगवान है, ऋषि भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, आप खुद भी कहते हो, तो कृष्ण कहते ठीक है बस तू मान रहा है। अर्जुन, कृष्ण को यदि समझ में आ जाता कि अर्जुन पूरी तरह मान रहा है कि मैं भगवान हूं, तो फिर तो क्यों गीता जारी ही नहीं रखते। लेकिन उन्हें अभी पता है कि ये अर्जुन का अपना सत्य नहीं है। अभी उसे अनुभूति नहीं हुई है कि कृष्ण मेरे सामने बैठा मेरा ये दोस्त, ये भगवान का स्वरूप है, उद्धार का सत्य है उसका। ऋषियों ने कहा है
शास्त्रों में लिखा है और आप भी कहते हो, अभी उसके अंदर खुद की अनुभूति नहीं हुई है। एक बात है उधार का सच, दूसरे का सच असत्य से भी बदतर होता है। क्योंकि उसमें हमारा अनुभव नहीं है। यदि हमारा असत्य भी अपना है, खुद का है, यदि हमारा असत्य भी अपना है, तो उसमें एक प्रामाणिकता तो होती है ना, कि भाई हमने उसे महसूस किया कि ये असत्य है, एक सिंसियरिटी तो होती। लेकिन दूसरे के सत्य का क्या अर्थ है? मेरा असत्य मेरा अनुभव तो है एटलीस्ट, दूसरे का सत्य मेरा अनुभव कभी नहीं बन सकता। तो ये अर्जुन जो है ना, ये ऊपर से लीपापोती कर रहा है, अपने मन को समझा रहा है कि व्यास ने कहा है, इन्होंने कहा है, ये कहा है, कृष्ण ने कहा है, तो कृष्ण गुरु है। और अहंकार भी साथ में पोषित कर रहा है अपना, कि देखो दानव देवता नहीं जानते, मैं जानता हूं। अहंकार हम सबके भीतर होता है, और क्षत्रिय के लिए तो अहंकार सबसे बड़ी चीज है। क्षत्रिय के अंदर अहंकार सबसे अधिक होता है। तो श्री कृष्ण अब दूसरी तरफ वो मानना चाहता भी है, नहीं भी मानता है, लेकिन कृष्ण तो भगवान है ना, वो तो एक अलग ही विलक्षण व्यक्तित्व है। तो उनका असर पड़ रहा है, क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ है। कृष्ण की प्रतिभा, श्री कृष्ण की आभा जो ऑरा है उनका, और श्री कृष्ण का प्रकाश वो भी छू रहा है उसे, कि ये कुछ असाधारण तो है, ये मेरा दोस्त जो मेरे सामने बैठा है, ये साधारण तो नहीं है। श्री कृष्ण का प्रेम और अनुकंपा जो वो इतना गीता समझा रहे हैं उसको, वो भी अर्जुन को स्पर्श कर रही है, कि देखो ये कितनी तरह से, कितनी अच्छी तरह मेरा दोस्त मुझे समझा रहा है, और उसके हृदय में कोई भाव भी उठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गहरे में एहसास होता है उसको। लेकिन अंदर में कहीं उसके इनकार भी चल रहा है, कि नहीं, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो यहाँ द्वंद्व चल रहा है, और जब तक द्वंद्व है तब तक पूरी बात नहीं आ सकती। वो कहता है सत्य मानता हूं, और देवता दानव भी जिसे नहीं जान पाते, उसको ये अहंकार भी पुष्ट कर रहा है कि कम से कम मैं तो जान रहा हूं ना। तो अब हम ये मानना और जानना, इस पे थोड़ा विचार कर लें बस, खाली क्योंकि हम मानते किन चीजों को हैं, आप बताइए किन चीजों को मानते हैं हम, जिन पर हमें शक होता है। भाई जिस चीज को हम जानते ही हैं अच्छी तरह, उसको हम क्या मानेंगे, उसको तो हम जान रहे हैं, जानते हैं ना हम उसको। तो जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं आत्मा में मेरी बड़ी श्रद्धा है, परमात्मा को मैं मानता हूँ, आत्मा में मेरी बड़ी आत्मा है, परमात्मा है, ये मैं मानता हूँ। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं जानता हूँ। जिस दिन आत्मा परमात्मा को जान लेंगे, उस दिन तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर जिस दिन परमात्मा को जान लेंगे, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अब जैसे क्या है, ऐसी वो देख लीजिए ना एक बात, कि सूर्य है। अब हम तो कभी ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं सूरज को मानता हूं, मैं पृथ्वी को मानता हूं, मैं अपने शरीर को मानता हूं। इनको तो हम जानते हैं ना। सूर्य को देख के हम क्या कहेंगे, कि सूर्य को मैं जानता हूं। जान रहे हैं हम सूर्य को, मानने की क्या बात है, सूर्य दिख रहा है और हम मान रहे हैं सारा। तो ये सारा का सारा मनोवैज्ञानिक बीमारी है। और बीमारी क्या है, मुझे ठीक से पता नहीं है कि सत्य क्या है। जब तक मैं दूसरों को असत्य सिद्ध करता रहूं, तभी तक मुझे भरोसा रहता है कि मैं सच्चा हूं। जब तक, तो हम क्या है कि हमें ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर दो विचार चल रहे हैं। हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा यदि हमें सत्य तक पहुंचना है। तो हमें ये जो द्वंद्व चलते हैं हमारे भीतर, कि हम मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, जान नहीं पा रहे हैं हम चीज को, जानना जरूरी है। और जानने के लिए क्या जरूरी है, कि जो दो विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, द्वंद्व चल रहे हैं, हमें उससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए क्या जरूरी है, हमें अपने द्वंद्व को मानना होगा। यदि हम द्वंद्व को दबा के ये कहेंगे, हमारे मन में द्वंद्व चल रहा है कि ईश्वर है या नहीं है। देखो वो लोग तो ईश्वर को मानते नहीं, उनके भी तर्कों में सच्चाई है, और ऊपर से हम अपने शास्त्र ये कहते हैं, हमें सुविधा भी है, तो हम बचपन से जो देखते आए हैं तो हम मान भी लेते हैं। अब यदि हम मंदिर में जाते हैं, हे प्रभु, मैं आप पे बहुत श्रद्धा रखता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ आपके सामने, हम बोल रहे हैं मुंह से, कितनी सच्चाई है उसमें, कितनी सच्चाई है, हम क्या कह रहे हैं। यदि हम, बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य है ये, यदि हम कहें कि सचमुच हम समर्पण कर दें, सचमुच हमारी ईश्वर में श्रद्धा हो, तो बस फिर तो बात ही क्या है। उसी क्षण हम अमृत के दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, आनंद की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, फिर ये सब झंझट बचेगा ही नहीं। जिस दिन हमने प्रभु को समर्पण कर दिया पूरी श्रद्धा और भक्ति से, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन
हम जो भी श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण के जो बातें बोलते हैं, वो उनकी हमारे प्राणों में, अंदर गहराई में कोई छाप नहीं होती है, क्योंकि हमने वो अनुभव नहीं किया है। हम पढ़ा पढ़ाया, समझा समझाया, रटा रटाया बोल रहे हैं। अंदर में हमारी अश्रद्धा है, बस हम उसको ढक देते हैं, क्योंकि हम अश्रद्धा से घबरा जाते हैं। इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा। हम बोल तो देते हैं भगवान सब जगह है, सब में भगवान को देखो, हम बोलते हैं ना, पर हम देख तो नहीं पाते हैं सब में भगवान को। बोल देते हैं कण कण में भगवान, सब में भगवान, हम देख नहीं पाते हैं सब जगह भगवान को। तो ये क्योंकि जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे कि वो ईश्वर सब में है, तब तक हम देख नहीं पाएंगे। एक और कहानी जो शिरडी साईं बाबा के चरित्र आते हैं ना जगह जगह, आप देखते ही हैं। तो उनके एक कहानी आती है कि एक कहानी का उल्लेख है उनके चरित्र में। तो एक भक्त ने कहा कि उनको कि भाई, मैं, शिरडी साईं बाबा बोलते थे ना कि सब में भगवान को देखो, सभी भक्त बोलते हैं जो भगवान को, जिनको अनुभव किया है जिन्होंने। तो एक भक्त ने कहा कि साईं, मैं भी सब में परमात्मा को देखने लगा हूँ। तो इस साईं बाबा ने कहा, अगर तुम सब में परमात्मा को देखने लगे हो, तो इस भरी दोपहरी में तुम मुझे नमस्कार करने यहाँ किस लिए आते हो, इतनी दूर द्वारका माई में? कहीं से भी नमस्कार कर लेना था। अगर मैं तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ने लगा हूं, तो इस भरी दोपहर में इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो जो भक्त था ना, वो रोज दोपहर में खाना लेके आता था साईं के लिए, और वो जब तक भोजन नहीं कर लेते वो भोजन नहीं करता था, इतनी श्रद्धा थी उसकी। तो साईं बाबा ने कहा, अब ऐसा करो, जब तुम सब में भगवान मेरे को देखने ही लगे हो, तो अब तुम कल भोजन लेकर मत आना, मैं वहीं आ जाऊंगा, तुम मुझे पहचान लेना, क्योंकि तुम्हें तो दिखाई पड़ने लगेगा ना, तो तुम मुझे पहचान लेना। अब ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है, मुश्किल में पड़ गया वो। अगले दिन वो अपना भोजन की थाली लगाई और अपने दरवाजे पर, घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आएंगे साईं, कब आएंगे साईं। तो थोड़ी देर में क्या देखा उसने, उस खुशबू से, उससे एक कुत्ता बार बार आने लग गया। अब वो बार बार डंडा मारकर उस कुत्ते को भगाया जा रहा है। वक्त बीतने लगा, साईं बाबा का तो कुछ पता ही नहीं, बाबा ने तो कहा था मैं आऊंगा। अब वो तो जब नहीं आए, तो वो अपना थाली लेकर जिस मस्जिद में साईं रहते थे वहां चला गया। अंदर गया तो देखा कि साईं बाबा की आंख से तो आंसू बह रहे हैं। पूछा, आप आए क्यों नहीं? मैं तो राह देखता रहा। साईं बाबा ने कहा, मैं तो आया था। उन्होंने अपनी पीठ दिखाई, बोले, देख मेरी पीठ, तूने कितनी लाठियां मारी है मुझे, तू तो कहता था कि तू सब में मेरे को देखने लगा है, तो मैं किसी भी शक्ल में आऊंगा तो तू मुझे पहचान लेगा। मैं कुत्ते की शक्ल में आया था। उस भक्त ने कहा, भाई जरा भूल हो गई, ऐसे तो मैं सब में आपको देखने लगा हूं, पर कुत्ते की बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी, कुत्ते में आपको देखने का मुझे अभ्यास नहीं है। अब आप आना, मैं जरूर पहचान जाऊंगा। अगले दिन भी फिर वो थाली लगा के बैठ गया, लेकिन इस बार कुत्ता नहीं आया। इस बार एक कोड़ी आ गया। इस बार एक कोड़ी आ गया। तो अब क्या करें, कोड़ी आ गया तो वो तो कुत्ते का इंतजार कर रहा है। कोड़ी आ गया तो अब वो कोड़ी को दूर हटाई जा रहा कि गंदी परछाई ना भोजन पे पड़ जाए, मेरे बाबा के खाने को तू अपवित्र मत कर देना। और मतलब अब क्या करे वो तो, लेकिन वो कोड़ी तो सुन ही नहीं रहा, पास आए चला जा रहा है। तो अब इसने भक्त ने सोचा क्या करूं, उसने थाली उठाई और लेकर भागा साईं बाबा की तरफ, मस्जिद की तरफ। जब वो मस्जिद पहुंचा जहाँ साईं बाबा थे, तो वहां देखा साईं बाबा है ही नहीं, क्योंकि वो दौड़ रहा था और वो कोड़ी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। जब वहां पहुंचा, साईं बाबा दिखे नहीं, तो पीछे पलट कर देखा, तो कोड़ी की जगह साईं बाबा खड़े हैं। साईं बाबा ने कहा, तू तो पहचानता ही नहीं है, तू कहता है तू सब में मेरे को देखता है, तू तो लेकिन मुझे पहचानता ही नहीं है। उसने कहा, क्या करते हो बाबा आप, रोज रोज नया अभ्यास कराते हो, कभी कहते हो कुत्ते में भी देखूं, कभी कहते हो कोड़ी में भी देखूं, अभी तो रोज रोज नया अभ्यास करा रहे हो आप। तो आज पक्का मैंने कर लिया था कि मैं कुत्ते में देखूंगा तो आप कोड़ी होकर आ जाइए, कल आ जाइए। मतलब कहने का ये है कि हम ये जो करते हैं ना, अभ्यास है, प्रैक्टिस करते हैं हम चीज की। भगवान, हम तेरे में पूरा विश्वास करते हैं, हमारी पूरी श्रद्धा है, ये हम अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि समर्पण करने से बात बनती है। तो पर ये अभ्यास धर्म नहीं है। चेष्टा कर करके कोई बात दिखाई पड़ने लगे, उसका वो मूल्य नहीं है जो अनुभूति से आएगा। हमें अनुभव करनी पड़ेगी वो बात। इसीलिए बार बार मेडिटेशन पे जोड़ देते हैं, पूरी भक्ति पे जोड़ देते हैं, अपने को भूल जाएं, कुछ अनुभव हो, वो चाहे एक क्षण के लिए ही हो, वो मायने रखता है। तो अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, वो अभ्यास कर रहा है, ये प्रयत्न कर रहा है वो कि श्री कृष्ण को भगवान मान ले, लेकिन अंदर से कोई स्वर उसके अंदर वो भी चल रहा है कि नाम भी माने। तो ये जो हमारी व्यवस्था है ना, ये डबल माइंडेड है हम सब, ये बड़ी जटिल है, बड़ी गहरी गांठ है। इसीलिए तो हम, हजारों साल बीत गए, वही तो गीता में भगवान कहते हैं कि अरबों सहस्रों हजारों लाखों लोगों में से एक मुट्ठी भर लोग हैं
जो इस अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, और उन मुट्ठी भर लोगों में से भी कुछ थोड़े से हैं। सोचो, पहले तो उन्होंने कहा इन इतने सारे विस्तार में से मुट्ठी भर लोग हैं जो इस रास्ते पे चलते हैं। इस रास्ते पे चलने में भी उस मुट्ठी भर में से भी कुछ थोड़े से हैं जो मुझे थोड़ा सा समझ पाते हैं, जान पाते हैं, मान पाते हैं, और उनमें से भी कुछ विरले ही हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो मुझे वाकई में जान लेते हैं। तो इतना आसान होता तो फिर तो बात ही क्या थी। हम सब यही तो कर रहे हैं, हम सब दो में बटे हुए हैं, और जब तक हम द्वंद्व में पड़े हैं, दो में बटे हैं, तब तक हम ईश्वर के ईश्वरत्व को, भगवान की भगवत्ता को पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि हम दो में बटे हैं। भगवान सब जगह मौजूद है, लेकिन हम नहीं जान सकते। अब ऐसे हम विज्ञान की यदि बात करें तो देखो, विज्ञान तो एक परंपरा है। जो भी पुराने से विज्ञान खोजता आ रहा है वो सब एक जगह जमा होता जा रहा है। पीछे वाली चीज भी, अनुभव जो किसी वैज्ञानिक ने खोजा, वो भी महत्व रखती है। अब आगे जो कोई खोजेगा उस कड़ी को आगे बढ़ाएगा। तो विज्ञान में पीछे किसी ने क्या समझा उसका भी महत्व है। लेकिन ये धर्म, जैसे वास्तव में जो धर्म है वो धर्म परंपरा नहीं है, विज्ञान तो परंपरा है। गैलीलियो ने कुछ खोजा, न्यूटन ने कुछ खोजा, आइंस्टीन ने कुछ खोजा, वो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन ये धर्म जो वास्तव में धर्म है, धर्म का मतलब जो ईश्वर को वास्तव में अनुभव करना है, वो किसी परंपरा पर निर्भर नहीं करता कि बुद्ध ने जाना था, महावीर ने जाना था, तो अब मैं भी जान। उनका अपना अनुभव था, हमें भी खुद अनुभव करना पड़ेगा। तो धर्म परंपरा नहीं है, धर्म वैयक्तिक अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। अगर अतीत के सारे महापुरुष, बुद्ध, महावीर, जिन्होंने भी भगवान को जाना, वो सब गायब भी हो जाएं, तो भी हम, संभावना है कि हम ईश्वर को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। साइंस में कोई पीछे का ज्ञान सारा आज कोई नष्ट कर दे तो साइंस आगे नहीं बढ़ सकेगी। उन्हें पीछे की सब चीजें चाहिए। साइंस प्रगति करती है, एक दूसरे उन पे पीछे वाले उन खोजों पे निर्भर करती है। तो विज्ञान की एक किताब भी खो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। लेकिन हम, धर्म की बात बिल्कुल अलग है। महावीर ना हो, बुद्ध ना हो, कृष्ण ना हो, राम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उन सब के बिना भी धार्मिक बन सकते हैं यदि हमने किसी दिन अनुभव कर लिया। तो परम अर्जुन जो है ना, अभी वो परंपरा की बात कर रहा है। अभी तक उसमें उसका निजी बोध नहीं आया है, अभी तक उसका निजी बोध नहीं आया है। भगवान सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं भगवान, और अर्जुन कैसी फीकी फीकी बातें कर रहा है। अरे यदि उसने अनुभव कर लिया होता तो आज तो उसके वो एक आनंद में नाच रहा होता। कैसी फीकी फीकी बातें कर रहा है, व्यास की बात कर रहा है, ये कर रहा है। अरे श्री कृष्ण, वही बात है ना। यदि हम सूरज के सामने खड़े हैं और दिया लेकर कहें कि सूरज से कि हम देख, दिए से तुझे देख रहे हैं, सूरज को देखने के लिए दिया लेने की क्या जरूरत है। कृष्ण यदि भगवान है तो उनको भगवान मानने के लिए व्यास की और महर्षि देवल की और शास्त्रों की और इनकी क्या आवश्यकता है। सूरज को हम ऐसे ही देख रहे हैं ना, दिया लेके थोड़ी सूरज को देखेंगे। तो ये गवाहियां हैं जो अर्जुन ढूंढ रहा है। तो अर्जुन का अभी अपना वो नहीं हुआ। भगवत्ता जो है वो एक सत्य है, और उस सत्य को हम घूम घूम कर देख रहे हैं। मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति बीच में है, चारों तरफ परिक्रमा बनी होती है, हम 7 परिक्रमा करते हैं, कोई 108 करता है, कोई इतनी करता है, कोई 1008 करता है। लेट लेट के जा रहे हैं भगवान के उसमें परिक्रमा कर रहे हैं। पूरी गोवर्धन में भी जाते हैं ना, कई लोग लेट लेट कर परिक्रमा करते हैं। भाई, हम उस मूर्ति के चारों तरफ घूम रहे हैं, भगवान तो सेंटर में है, और हम उस परिधि पे उसके चारों तरफ घूमे चले जा रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि इस परिधि से हम एक एक कोने से हटके उस कील तक, उस सेंटर तक पहुंच जाएं। मूर्ति तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। ये अर्जुन भी जो है ना, बस ये भी भगवान सामने बैठे हैं, ये चारों तरफ घूम रहा है, ऋषियों की गवाहियां ढूंढ रहा है, शास्त्रों की बातें कर रहा है, देवताओं की और दानवों की बातें कर रहा है। हम सबकी वही अवस्था है। परमात्मा सदा सामने ही है, सदा ही है, क्योंकि जो भी सामने है वो परमात्मा ही है। पर ये हमको अनुभूति नहीं होती है ना, इसलिए हम हर में परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। ये प्रश्न उठता है कि हमने मान तो रखा है कि सब में परमात्मा है, लेकिन वही अभी हमने जो कहानी पढ़ी थी, कुत्ते में भी नहीं देख पाया, वो कोड़ी में भी नहीं देख पाया। लेकिन हम पूछते हैं परमात्मा है कहाँ। हम शास्त्र ढूंढते हैं, कौन से शास्त्र हमें बता देगा परमात्मा कहाँ है। कौन गुरु को ढूंढ ले, इस गुरु को देख ले, गुरु ही गुरु चारों तरफ है, किस गुरु के पास जाए जो हमें परमात्मा का अनुभव करा दे। अनुभव कोई नहीं करा पाएगा, आपको रास्ता दिखा सकेगा कुछ, यदि उसने अनुभव किया है तो वो कुछ अपना अनुभव। बुद्ध ने भी कहा ना, गूंगे का गुड़ हो जाता है। ये अनुभव खुद को करना पड़ता है। आप कोशिश कर सकते हैं बताने की यदि अनुभव किया है तो, पर अनुभव तो खुद ही का हो।
ठीक है ना। तो हम तो चक्करों में घूमते रहते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। तो ऐसे ही एक और छोटी सी कहानी, थोड़ा बहुत समय है तो देख लेते हैं। बुद्ध के पास एक आदमी आया, बुद्ध से कहता है कि जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी जीवन बचता है क्या? आप गवाही दें तो मैं मान लेता हूँ भाई, बुद्ध आप में मेरी श्रद्धा है, मैं मान लूंगा। बुद्ध ने कहा अगर मैं गवाही दूं तो फिर तुझे मेरे लिए भी गवाहियों की जरूरत पड़ेगी कि ये बुद्ध सही कह रहा है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं, है कोई वो तो नहीं है। ऐसे ही एक और मजेदार सी कहानी है कि एक बार एक अंग्रेज विचारक भारत आया था। उसने सुन रखा था कि भारत में योगी साधु ये पता नहीं कई कई साल जीते हैं करते हैं। उसने सुन रखा था कि एक फला फला योगी है, वो 900 वर्ष उसकी उम्र है, चमत्कार है 900 साल। तो बात उसको तो लगा झूठ होना चाहिए ये। गया वो, वहां पे बड़ी भीड़ थी, सब भक्त थे। हमारे यहाँ तो पता चल जाए कोई 200 साल का भाई जिया है तो हम तो हाथ जोड़ लेंगे जाके वहां पे। अब वो बैठ गया, वो भी भीड़ में जाके, पास में एक व्यक्ति बैठा था, थोड़ी दोस्ती बढ़ाई और बातचीत शुरू की। तो उसने पूछा कि भाई आप इनके शिष्य हैं क्या, ये जो 900 वर्ष के हैं? उसने कहा कि भाई ऐसा है कि सुना तो मैंने भी है कि इनकी आयु 900 वर्ष है, लेकिन मुझे तो बस 500 साल का ही पता है। मतलब उसकी खुद की आयु 500 साल थी। तो उसने, विचारक ने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, अब मैं किससे पता लगाऊं कि इसकी उम्र कितनी है, क्योंकि 500 उम्र मानना भी तो मुश्किल काम है ना। तो हम हमेशा परोक्ष गवाही की तलाश में जाते हैं। आज हमें कोई कह देगा बुद्ध ने कहा कि यह है, हम ये सोचेंगे कि बुद्ध ने कहा वो भी सही है कि नहीं, हमें उसके लिए भी गवाही चाहिए। तो अच्छा, तो क्या होता यहाँ पे, अर्जुन सीधा कृष्ण की आंखों में आंखें डालकर कह देता, छोड़ता, खड़ा हो जाता। भाई ऋषि कह रहे हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं, मैं खड़ा हो जाता कि तुम हो क्या भगवान, कृष्ण की आंखों में आंखें डाल लेता। कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो उतना जान लेता, यदि वो, उसे कोई गवाही की जरूरत नहीं पड़ती, कभी उसे कहीं कुछ नहीं जाना पड़ता। लेकिन सामने देखने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती है, डर होता है हमें सब जगह, है ना। इसलिए गीता जो है ना, विलक्षण क्यों है? गीता दो व्यक्तियों के बीच ही चर्चा नहीं है, दो अस्तित्वों के बीच, दो दुनियाओं के बीच, दो लोकों के बीच, दो अलग अलग आयाम जो समानांतर दौड़ रहे हैं उनके बीच चर्चा है। गीता जैसी दूसरी कोई किताब नहीं है। रामायण राम के जीवन की कहानी है, बाइबल जीसस के अनेक अनेक अवसरों पर दिए गए वो हैं, जो भी उन्होंने बोला था। कुरान में ईश्वर का संदेश है। गीता एक सीधा डायलॉग है, संवाद है सीधा। मैं और तू की हैसियत से दो दुनिया सामने खड़ी है, एक तरफ अर्जुन एक तरफ कृष्ण, सीधा डायलॉग है गीता। एक तरफ अर्जुन की तरह सारी मनुष्यता है डामाडोल, और एक तरफ भगवत्ता अपने निचोड़ में खड़ी है। इसलिए गीता विलक्षण है, संवाद है, सीधी मुठभेड़ है।